आज हम एक व्रत से संबंधित विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो व्रत प्रायः संपूर्ण भारत की माताएं करती हैं और वह व्रत है जिसे हम कहते हैं करवा चौथ या करक चतुर्थी। यह करक चतुर्थी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी को करक चतुर्थी या करवा चौथ के नाम से जानते हैं। प्रायः जो सुहागिन महिलाएं हैं, माताएं हैं, वे सभी इस व्रत को रहती हैं। जो भी विवाहिता हैं वे सभी माताएं इस व्रत को रहती हैं और यह व्रत पूरी तरह से निर्जला रहा जाता है। इस व्रत की क्या विधि है, इसमें क्या निषेध है, इसका क्या मुहूर्त है, जो 2023 का करक चतुर्थी या करवा चौथ व्रत है उसका क्या विधि निषेध है, क्या मुहूर्त है, कैसे पूजन करना है, किन किन नियमों का पालन करना, इन समस्त विषयों पर आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस अध्यात्म प्रवाह चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे संपूर्ण चर्चाएं करने वाले हैं करवा चौथ या करक चतुर्थी से के संबंध में। आप सभी को एक बात और मैं बता दूं कि आप सभी जो हमारे श्रोता बंधु हैं, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनका बहुत ही प्रेम और स्नेह हमें मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा आप सभी के स्नेह प्रेम के कारण ही हम यह वीडियो बना पाते हैं, क्योंकि आप जितना हमें प्रोत्साहन देते हैं उतना ही उत्साह के साथ हम और भी आप सभी के लिए कुछ नया कर सकते हैं, नया करने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी का प्रेम और स्नेह मिल रहा है, सदैव मिलता रहा है, इसीलिए हम जो भी व्रत पर्व से संबंधित चीज़ें हैं आप सभी के सम्मुख लाते हैं। क्योंकि हमारी बहुत सारी माताएं बहनें व्रत पर्व जो रहती हैं वे प्रायः फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग माध्यमों से संपर्क करके पूछती हैं कि हमें ये व्रत करना है, वो व्रत करना है। तो हमने सोचा कि इन समस्त चीज़ों को अपने इस अध्यात्म प्रवाह चैनल में डाला जाए। तो पिछले 1 वर्ष से मैं समस्त व्रत पर्व मुहूर्त से संबंधित बातें भी डालता हूँ, साथ ही साथ जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, जो दार्शनिक चीज़ें हैं, जिन विषयों पर चर्चाएँ बहुत कम हुई हैं, उन विषयों को लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उन विषयों पर एक गहन चिंतन किया जाए। तो आज का जो हमारा विषय है वह है करवा चौथ, करक चतुर्थी। तो इसमें अब हम प्रवेश करते हैं। जो 2023 का करक चतुर्थी व्रत है वह कब है? वह है 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2023 को करक चतुर्थी व्रत होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रहा जाता है। तो इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 1 नवंबर को हो रही है। 31 को रात्रि में 11:03 से 1 नवंबर को रात्रि में 10:59 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। तो ये बिल्कुल निरापद, बिल्कुल इसमें कोई भी संदेह करने वाली बात ही नहीं है। जैसा कि अभी पिछला जो पर्व एक विशेष आया था जीवित पुत्रिका व्रत, उसमें बहुत सारे संदेह हो गए थे। अलग अलग जो ज्योतिषाचार्य थे, अलग अलग जो मतावलंबी थे, अलग अलग चीज़ें उसमें बताए थे, क्योंकि उसमें 2 दिनों तक अष्टमी तिथि थी। इसमें बहुत सारे जो ज्योतिषी हैं एक पक्ष दे रहे थे, बहुत सारे जो ज्योतिषी हैं दूसरा पक्ष दे रहे थे। कोई प्रमुखता दे रहा था जो प्रदोष काल की अष्टमी है, और कोई प्रमुखता दे रहा था जो आपके उदया तिथि की प्रमुखता जिसमें है। तो ये जो करक चतुर्थी है इसमें ऐसी कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे दिन 1 नवंबर को पूरे दिन चतुर्थी तिथि रह रही है। आपको इसमें कोई संदेह नहीं, दूसरा कोई दिन इसमें लेने की ज़रूरत नहीं। भले 31 को प्रारंभ हो रही है, लेकिन 31 को रात में प्रारंभ हो जा रही है, तो 31 को तो हम ले नहीं सकते। 31 अक्टूबर को, 1 नवंबर को ही हमें मानना है कि ये करक चतुर्थी व्रत होगा, करवा चौथ होगा, क्योंकि चतुर्थी तिथि पूरे दिन 1 नवंबर को है। एक विशेष चीज़ और मैं बता दूं, बहुत सारी माताएं पूछती हैं, बहनें हमारी, कि हम इस वर्ष से प्रारंभ करना चाह रहे हैं, क्या यह व्रत हमारे लिए ठीक रहेगा, हमें प्रारंभ करना चाहिए? तो ऐसा हमारे जो ज्योतिष के शास्त्र हैं, शास्त्रों में वर्णित है कि जिस वर्ष 6 मास या अधिमास लगा हो उस वर्ष से कोई भी व्रत पर्व प्रारंभ नहीं किया जाता है। यदि पूर्व से आप रहते आ रहे हैं या रहते आ रहे हैं तो उसको आप कर सकते हैं, लेकिन नया कोई चीज़ जिस वर्ष में 6 मास रहता है या अधिमास लगा रहता है नहीं किया जाता है। तो अभी कुछ ही दिन पहले जो
श्रावण मास था, श्रावण मास में अधिमास लगा था, जो जिसे हम पुरुषोत्तम मास या 6 मास के नाम से जानते हैं। तो अभी ही अधिमास लगा था। तो इस वर्ष में आपको मैं बता दूं कि कोई भी व्रत पर्व प्रारंभ नहीं किया जाता है। आप अगले वर्ष से जो भी व्रत पर्व रहना चाहें रह सकती हैं। पिछला जो तीज व्रत था उसमें भी हमारी कुछ बहनें पूछी थी कि हम इस वर्ष रहना चाह रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो हमने उनको यही बताया था कि इस वर्ष अधिमास है, उसके कारण नहीं रह सकते हैं, शास्त्र अनुमति नहीं देता है। यदि आपकी परंपरा है, यदि आपके घर परिवार के लोग कहते हैं कि नहीं रहना है तो आप रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना कथनीयम, कितना भी शुद्ध हो, कितना भी ज्योतिषीय महत्व है, यदि आपकी परंपरा है, आपके घर के लोगों की परंपरा है कि नहीं जिस वर्ष विवाह हुआ है उसी वर्ष से ही शुरू कर देना है, कुछ भी हो, तो आप वहाँ लड़ाई नहीं कर सकते। आप वहाँ जो है उसको मान सकते हैं, क्योंकि अपनी लोक परंपराओं का भी हमें कभी कभी सम्मान करना पड़ता है। और जो ये व्रत होता है, इस व्रत में पूरी तरह से दिन भर निर्जल रहा जाता है, दिन भर कुछ नहीं खाया जाता है। एक दिन पूर्व से ही भोजन करके आप शयन करिए और फिर दिन भर कुछ भी आपको नहीं खाना है। इसमें जल का भी पान नहीं किया जाता है। जैसे आप तीज व्रत रहती हैं उसी तरह से निर्जल व्रत रहा जाता है। और इसमें सायं काल में, जैसे कि तीज वगैरह में हम प्रदोष काल को प्रमुखता देते हैं, लेकिन इसमें हम चंद्रमा को प्रमुखता देते हैं। सायं काल में जब चंद्रोदय होता है, चंद्रमा का उदय होता है, उस समय चंद्रमा का दर्शन करके हम पूजन करते हैं। और उसके बाद चंद्रमा का पूजन करके, अपने इष्टाराध्य का पूजन करके, फिर हम अपने पति का भी पूजन करते हैं और फिर अपने पति का चेहरा देखते हैं। पति का चेहरा देख करके, पति के स्वरूप का दर्शन करके, छलनी इत्यादि से भी बहुत माताएं दर्शन करती हैं। तो दर्शन करके और पति के हाथ से जल ग्रहण करेंगी, उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकती हैं। कुछ माताएं पति का चेहरा देख करके जल ग्रहण करती हैं और भोजन भी करती हैं। और बहुत सारी माताएं क्या करती हैं, कुछ दिन भले जल ग्रहण कर लेती लेकिन भोजन उस दिन नहीं करती, दूसरे दिन सुबह में करती हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, आप दोनों चीज़ें कर सकती हैं। लेकिन सुबह से प्रारंभ करके जो चंद्रमा है, चंद्र दर्शन के बाद, अपने पति का दर्शन करने के बाद ही आपको जल इत्यादि ग्रहण करना होता है, अन्यथा नहीं ग्रहण करना है। अब इसमें भी जो जैसा कि सूर्य ग्रहण इत्यादि होता है उसमें भी हम लोग बताते हैं कि भोजन नहीं करना है ग्रहण के काल में, लेकिन उसमें भी कुछ छूट रहती है। तो इसमें भी कुछ छूट रहता है। जो गर्भवती माताएं हैं, जो बहुत वृद्ध हैं या जो रोगी हैं, ऐसी जो माताएं हैं उनके लिए इस नियमावली का विशेष महत्व नहीं है। वो चाहें तो वो जल ग्रहण कर सकते हैं, भोजन तो नहीं ग्रहण कर सकती हैं लेकिन जल ग्रहण कर सकती हैं। साथ ही साथ कुछ फल ले लीजिए, अन्न मत लीजिए, फल ले लीजिए, जूस ले लीजिए, लेकिन अन्न मत ग्रहण करिएगा। आप भी कोशिश करिएगा कि जूस या फल या जल ले सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विशेष करके जो गर्भवती हैं या जो किसी रोग से ग्रसित हैं, किसी असाध्य रोग से ग्रसित हैं कि बिना खाए उनको नहीं रहा जा सकता है, बिना जल ग्रहण किए नहीं रहा जा सकता है, ऐसी स्थिति में आप थोड़ा बहुत जल ले सकती हैं या थोड़ा बहुत फल इत्यादि या फल का जूस ले सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लिया जा सकता है। लेकिन जो रह सकती हैं वे पूर्ण रूप से निर्जला इस व्रत को रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसका मैंने बता दिया कि पूजन का मुहूर्त वही होता है जब चंद्रमा उदित हो, जब चंद्रमा क्षितिज पर उदित हो वही पूजन का मुहूर्त होता है। तो यदि काशी के पंचांग के अनुसार, काशी के स्थानीय समयानुसार आप जानना चाहें तो यहाँ 8 बजे, ठीक 8 बजे चंद्रोदय होगा और आप 8 बजे अपना पूजन, 8 बजे से पहले तैयारी कर लीजिए और 8 बजे से पूजन प्रारंभ कर दीजिए चंद्रमा का दर्शन करके। और उसके बाद अपने इष्टाराध्य का पूजन करके पति का पूजन करें, उसके बाद आप जल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक विशेष बात, इस व्रत में दिवाशयन वर्जित है, दिन में सोना नहीं है। जब से व्रत प्रारंभ हुआ प्रातःकाल से और जब तक चंद्र दर्शन नहीं होगा उसके बीच में आपको सोना नहीं है, शयन पूरी तरह से वर्जित रहता है माताओं के लिए। तो वो उस बीच में किसी आध्यात्मिक ग्रंथ का पाठ पारायण कर सकते हैं,
किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, या जो भी आप आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कार्य कर सकते हैं, भगवान नाम का स्मरण कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। जो भी आध्यात्मिक परिचर्चा हो, जो भी आध्यात्मिक अनुष्ठान हो, उसको आप कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको दिवा शयन वर्जित है, दिन में सोना नहीं, ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। तो आज के लिए इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। जो करवा चौथ या करक चतुर्थी व्रत है, इससे संबंधित सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं कि 1 नवंबर को पूर्ण रूप से निरापद ये तिथि है, जिसमें कि 31 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर की रात्रि तक ये व्रत है। पूरे दिन भर ये तिथि है चतुर्थी, तो इसमें कोई संदेह करने वाली स्थिति नहीं बन रही है। तो आप दिन भर ये व्रत रह सकती हैं, और रात्रि में सायंकाल में जैसा कि हमने बताया कि रात्रि 8 बजे, ठीक 8 बजे चंद्रोदय होना है, उस समय आपको पूजा करना है। उस समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा पूजन का। तो आज के लिए इतना ही। आगे पुनः मिलेंगे किसी नए वीडियो पर, नए विषय के साथ। और विशेष जानकारी आपको मैं दे दूं, हमारे जो भी श्रोता हैं और बहुत सारे लोग जो गीता पढ़ना चाहते हैं, मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी आपको ये शुभ समाचार दिया था। शीघ्र ही हम गीता की कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, आपके जो परिचित हैं, उनसे भी सब्सक्राइब करा देंगे। क्योंकि गीता का एक विशेष सीरीज हम लेकर के आएंगे। गीता का आध्यात्मिक महत्व क्या है, गीता हमारे जीवन में ज़रूरी क्यों है, क्यों गीता में हमारे सभी जो प्रश्न हैं उनके समाधान निहित हैं, वो कौन से प्रश्न हैं जिनका समाधान निहित है। ऐसे गीता की अनेकों चर्चाएं हम करने वाले हैं। गीता की आध्यात्मिक महत्ता क्या है, साथ ही साथ गीता का अर्थ क्या होगा, गीता के प्रत्येक श्लोक का पदच्छेद, जिससे कि हम आसानी से उसको पढ़ सकें। कौन सी संधि लगी है, कौन सी विभक्ति लगी है, कौन सा समास लगा, ये सारी चीज़ें एक एक शब्द की व्युत्पत्ति के साथ हम आपको गीता बताने वाले हैं। तो एक विशेष गीता का संग्रह लेके आपके साथ आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे मित्रों की इच्छा थी कि गीता पढ़ाएं, और हमारे द्वारा आप पढ़ना चाहते थे। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं कि हमें आपने इस योग्य समझा। तो यदि आपने हम पर विश्वास किया है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपको निराश ना करें। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने मैं गीता का एक सीरीज लेकर आने वाला हूं। उस अवसर का विशेष लाभ आप सभी उठाएं, इसीलिए मैं पूर्ववत आपको बता दे रहा हूं। शीघ्र ही शीघ्र मैं कोशिश कर रहा हूं, जल्द से जल्द गीता का वो सीरीज जो आपको मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, वो लेकर आपके सम्मुख आऊँ और आप सभी भाइयों बहनों का ज्ञानवर्धन हो सके। वो जो गीता को समझना चाहते हैं, वो जो गीता को पढ़ना चाहते हैं, वो जो गीता के विषय में जानना चाहते हैं, साथ ही साथ जो परीक्षा दे रहे हैं, अलग अलग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी जो दर्शन से हैं, जो संस्कृत से हैं, जो योग से नेट इत्यादि कर रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। जो दर्शन से कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। जो पीजीटी इत्यादि कर रहे हैं, यूपी पीजीटी इत्यादि की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके भी जो सिलेबस है उसमें गीता लगाई गई है, गीता को जोड़ी गई है। तो परीक्षा की दृष्टि से भी हम गीता को पढ़ेंगे, साथ ही साथ आध्यात्मिक जानकारी रखने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति को, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी गीता पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त समझता हूँ। आगे पुनः अपने किसी नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलूँगा, चर्चा करूँगा, और कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपके सम्मुख अपने गीता का जो सीरीज है वह लेकर आपके साथ क्रमशः आऊँ। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम, आप सभी को सादर नमन।